हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन नयन आनंद क्लासेस एनएसीस। तो कैसे हैं एनेशियंस? कैसी चल रही है क्लैट की तैयारी? लास्ट स्ट्रेटजीज का वक्त आ चुका है। नहीं आया कि आ गया? आ गया ना। आ, इसी पल का तो इंतज़ार था, इसी वक्त का तो इंतज़ार था। सालों से, महीनों से जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो बस अब चंद ही दिनों में आ रही है। तो निराश क्यों हो, परेशान क्यों हो, इधर उधर सोच क्या रहे हो? अरे अब तो वक्त है ना उस एग्ज़ाम को देने का जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, और आपका वक्त है। अब सबसे बड़ा सवाल, NLSIU बेंगलुरु कौन जाएगा? किस किस को NLSIU बेंगलोर जाना है? किस किस को अच्छे लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाना है? और क्लैट निकाल के NLSIU बेंगलोर कौन जाएगा? हु विल बी गोइंग टू नेशनल लॉ स्कूल? ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। समझते हैं कौन जाएगा NLSIU? मैं तो हो आया। बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी नंबर वन यू नीड टू वर्क डे एंड नाइट। बहुत ज़्यादा रिलीजियसली वर्क करना है। एंड आपको यदि नंबर वन लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है तो नंबर वन बात होनी चाहिए कि आप नंबर वन रहें। और आप नंबर वन कैसे रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, और कौन जाएगा NLSIU बेंगलोर, ये आज बता सकते हैं क्या हम? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, बता तो नहीं सकते हैं, मगर एक कहावत है ना, वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो साथियों बस वही है। हाँ, आप जाओगे NLSIU बेंगलोर। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो NLSIU बेंगलुरु जाएंगे। क्यों? बिकॉज इफ़ यू वर्क रियली हार्ड, नो मैटर वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेज वुड बी, अगर यहाँ से भी आपने अपने वर्क को सही तरीके से समझ लिया, चला लिया, और क्लैट वाले दिन आपने आपके अप्रोच सही तरीके से रख ली, तो NLSIU नलसार, NLIU भोपाल is easy for you. It will be tough if your mindset wouldn't be so strong. तो जब आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, अपने पेन्स को उठा लीजिए और अपनी तैयारियां बुलंद कर लीजिए। ये पेन आपके हथियार की तरह है। पता है सफलता कब मिलती है? जब सफलता मिल जाए तब नहीं मिलती है, जब हम ये मानने लगते हैं, जब हमको ये एहसास हो जाता है कि हाँ हम सफल हो जाएंगे, उस वक्त हमको सफलता मिलती है। वो व्यक्ति जो इस पूरे देश में क्लैट एग्ज़ाम के दौरान अपना थिंकिंग को अच्छे से रखेगा वो NLSIU जाएगा। वो व्यक्ति, वो बच्चा जो खुद को काम और कंपोज रखेगा ना, वो NLSIU बेंगलोर जाएगा। और वो व्यक्ति जिसने अपने मॉक अच्छे से दिए होंगे, मॉक का एनालिसिस किया होगा और क्लैट मॉक में क्लैटिश वे में पढ़ाई करी होगी, वो इस यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो अपना क्लैट निकाल पाएगा। आप किस रेस में हैं, आप किधर हैं, ये आपको सोचना होगा, ये आपको समझना होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं इस वक्त कि क्या मैं ये एग्ज़ाम कर सकता हूँ, क्या भैया मैं क्या एग्ज़ाम कर सकता हूँ, भैया क्या ये एग्ज़ाम मैं कर सकती हूँ, भैया मेरी एग्ज़ाम तो हो जाएगी ना, भैया मैं क्लैट निकाल तो लूँगा ना, भैया मैं क्लैट निकाल तो लूँगी ना। हाँ, आप निकाल लेंगे बच्चों, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप आपके मॉक को एनालिसिस कर रहे हैं, और आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। ये कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। इस वक्त अपने आप को थोड़ा काम रखें, थोड़ा सा ना अपने आप को रिलैक्स रखें, और वो रिलैक्सेशन वाले माहौल में आ जाइए। चिंता नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोलूँगा, यदि आपको एग्ज़ाम निकालनी है तो आपको मेहनत करना है, ज़रा सा भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है।
बिकॉज दिस वर्ल्ड वोंट स्टॉप फॉर यू, यू आर प्रीशियस। बिसाइड्स बीइंग, कितना भी प्रीशियस हो आप, कितने भी बड़े हों, लेकिन आप ध्यान रखिए, वर्ल्ड कांट स्टॉप फॉर यू, टाइम कांट स्टॉप फॉर यू। तो नंबर 1 इस अप्रोच को रखना है, अपने आप पे फेथ रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। नंबर 2, ट्रस्ट योर मेंटर्स। जहाँ दिक्कत आए, जहाँ दुविधा आए, लगाया ना अपने पैसा, मेंटर्स है ना आपके लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अपने मेंटर्स से पूछिए क्या सॉल्यूशन है, वो देंगे बेटा, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको आपसे ज़्यादा पता, वो आपकी शक्ल देखकर बता देंगे आपके मेंटर। मेरे मेंटर तो बता देते थे। नैन आज डाउन लग रहे हो, नए स्मोक में तो झंडे गाड़ कर आया वैसा लग रहा है। और जो वो बोलते थे वो सही बोलते थे, आज भी सही बोलते हैं इवन। तो मेंटर्स जो होते हैं उनको आप रिलीजियसली फॉलो करें, उन पे ट्रस्ट करें और उनसे स्ट्रेटजीज समझें। मेंटर्स ने एक स्ट्रेटजी बताई हुई है आपको, अब बारी आती है सेल्फ स्ट्रेटजी की। क्लैट 2025 के लिए आपको एक सेल्फ स्ट्रेटजी बनानी होगी। क्या हर मॉक में सेम स्ट्रेटजी चल जाएगी? आंसर है नहीं। हर मॉक में आपको कई बार मॉक के दौरान स्ट्रेटजी बदलनी होगी, तो कई बार आपको मॉक के साथ साथ स्ट्रेटजीज बदलनी होंगी। कई बार आपको मॉक के पहले एक अपना एजेंडा बनाना होगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को, कौन से सेक्शन को कितने मिनट देना है, और फिर मॉक के टाइम पर आपको ये एजेंडा शायद चेंज भी करना पड़ सकता है। तो समझ रहे हैं कि आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो वो व्यक्ति जो अपनी स्ट्रेटजी बना लेगा, वो व्यक्ति जो मेंटर्स के साथ में मिलकर के उनका सही यूज़ कर पाएगा, वो क्लैट निकाल ले जाएगा। आपने देखिए इस एग्ज़ाम में आपने जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, जो स्किल्सफुल क्वेश्चन थे, वो आपसे यही पूछ रहे हैं ना कि उस क्वेश्चन की स्किल्स क्या है। वो आपसे आपकी स्किल्स पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पढ़ते आता है क्या। तो अगर आपको रीड करते आता है, रीड फास्टर देन अदर्स, आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। फास्टर रीडिंग का मतलब ये नहीं कि भै 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 करके पढ़ दिया बस, भै पढ़ते जा रहे हो और ख़त्म। नहीं नहीं नहीं, फास्टर रीडिंग का मतलब है कि आपको दूसरों से ज़्यादा जल्दी समझ में भी आना चाहिए पैसेज में क्या लिखा है। और यदि नहीं आ रहा है तो इस वक्त क्या करें? कोर्स ऑफ एक्शन यही होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, जिस व्यक्ति ने यहाँ से, जिस बच्चे ने यहाँ से एग्ज़ाम को पढ़ लिया अच्छी तरीके से, वो एग्ज़ाम निकाल लेगा ना। अगर उसने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो मैं लिख कर दे देता हूँ, वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। और यहाँ से उसने क्या करना होगा, यहाँ से उसने अपने पैसेजेस को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अगर उससे नहीं बन रहे हैं पैसेजेस, अगर आपको डाउट आ रहा है, तो आप उसी पैसेजेस को, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच एक होती है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या, आपको दिन भर में उतने क्वेश्चंस को देखना है जो इस एग्ज़ाम से रेलेवेंसी रखते हों। और यदि आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये आपकी अप्रोच होती है कि आप टाइम दर टाइम दे करके अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिएगा ये एग्ज़ाम निकाल लोगे और फ्लाइंग कलर्स के साथ में निकालोगे, ऐसे ही नहीं। दूसरा, खुद पर यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एंग्शियस ना रहें और ख़ुद पर भरोसा रखें। देखिए लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आपने पार करी हैं, और ख़ासकर जो हमारे 12th के नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं, उनको पता है कि उन्होंने कितनी, अभी मतलब मैं बात कर रहा था कि कैसा पीरियड आप लोग निकाल कर आए हैं। टफनेस हर किसी की लाइफ में है, लेकिन उन टफनेस से उभर करके आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपना दी बेस्ट देना है। चिंता मुक्त होकर के, भय मुक्त होकर के हमें यहाँ पर अपनी क्लैट की तैयारी करना है, अपना बेस्ट देना है। अभी भी पढ़ते रहिए आपके न्यूज़पेपर, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। क्या कंटेंट लेना है, क्या कंटेंट नहीं लेना है, व्हाट टू चूज़, व्हाट नॉट टू चूज़, इसमें आपको एक प्रॉपर जो डिटेल है ना वो होनी चाहिए। देखिए मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ये भैया वो भैया, ये फ्री सेवा वो फ्री सेवा, बहुत कुछ मिल जाता है आजकल आपको सोशल मीडिया पे। लेकिन पता नहीं
क्या सारे ही फ्री के मटेरियल आप ले लेंगे और क्लैट पढ़ लेंगे क्या? आप पहले क्वालिटी कंटेंट की तरफ जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रांड की तरफ जाइए, जो बड़े बड़े ब्रांड बने हैं उनसे टेस्ट सीरीज लीजिए। बड़े बड़े ब्रांड इज़ नोन टू यू, वन सच इज़ विधिज्ञ, बिकॉज मैं विधिज्ञ से पास आउट हूँ। तो मुझे पता है कि भैया वो कंटेंट आप लेंगे, और वो कंटेंट आपको कैसे मिलेगा? वो आपको कोई भैया दीदी प्रोवाइड नहीं कराने वाले हैं। वो कंटेंट आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑफिशियल नंबर पर जाइए, और वो क्वालिटी कंटेंट को आप लीजिए। इसके बाद में आप अपने मेंटर्स के पास में जा सकते हैं, या जिस भी कोर्स को आपने एनरोल किया है। सपोज़ आप लीगल एज एक अच्छा ब्रांड है, क्वालिटी कंटेंट बनाता है, आप चाहें तो उन मटेरियल्स को रेफ़र कर सकते हैं। आप क्वालिटी मॉक्स और कोई बना रहा है तो उधर पे जाइए, और उन क्वालिटी मॉक्स के साथ में मॉक का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। कितना टाइम मॉक का एनालिसिस करना है? जो बच्चे हैं, अब देखो, जो 12th वाले बच्चे भी हैं और जो ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं, अब ज़्यादा मटेरियल की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये 20 दिन के लिए आपको कुछ छोटे मोटे मटेरियल्स चाहिए हैं, और आपको हर दिन आपका मॉक एनालिसिस करके अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ते जाना है। एग्ज़ाम आपकी डे बाय डे नियर बाय आ रही है। अपने आप पर यकीन रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, और इस जंग को, इस मैदान को फतेह करना है, जीतना है। और याद रखिएगा, जीत की अप्रोच से जाएंगे तो जीत करके आएंगे। मन में विश्वास रखना ज़रूरी है। ये मन में विश्वास आपने रख लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत आपने रोक सकती है। इसके बाद में क्या करना है? जिसने मन में विश्वास रख लिया, जिसने उस पेपर से नहीं घबराया, वो पर्टिकुलर व्यक्ति NLSIU बेंगलोर निकालेगा, नालसार निकालेगा, NLIU भोपाल निकालेगा, और वो तो सारी यूनिवर्सिटीज़ निकाल लेगा ना। प्रीफ्रेंस लिस्ट तो आपने बाद में ही देना है, तो वो क्लैट निकाल लेगा। और कौन क्लैट निकालेगा? वो बच्चा जो यकीन करेगा खुद पे। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं कोचिंग में टॉपर नहीं आ रहा हूँ, मैं मॉक में टॉपर नहीं आ रही हूँ, तो क्या मैं क्लैट निकाल पाऊँगी? हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। ज़रूरी नहीं कि जो कोचिंग के टॉपर्स हैं वो क्लैट निकाल पा रहे हैं। अब वो किस मेज़र से निकाल रहे हैं, वो अपने फ्री एनवायरनमेंट में शायद एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उधर भी फ्री एनवायरनमेंट आपने नहीं मिलता है। बहुत अलग जगह होती है एग्ज़ाम सेंटर। उस एग्ज़ाम सेंटर के माहौल को आपको देखना होगा। तो अपने को क्या क्या करना है? अपने को अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने मेंटर पे भरोसा रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को पकड़ना है इस वक्त, मेडिटेशन करना है, क्वालिटी कंटेंट देखना है। ये भैया दीदी जो आपको गलत नॉलेज दे रहे हैं, अगर ऐसे कोई आपको मिल जाते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनिएगा। वो पता नहीं उनका क्या सेंस है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। जो आपको सही नॉलेज दे रहा है, जो आपको प्रैक्टिकल आईना दिखा रहा है, और जो प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा है, कोई आपको बोले कि भैया 20 दिन है, और मैं मतलब एक व्यक्ति को अभी आज से क्लैट पढ़ाना, बोलो भाई 20 दिन तू फोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, और उसको क्लैट ही नहीं पता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं 10वीं पास बच्चे को बोलूँ कि भाई 1 दिसंबर को क्लैट देने आ जा, तेरा तो क्लैट निकल जाएगा, उसका निकल भी जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। सो डोंट गो इन दिस फेक आशाएं। इस वक्त आपको आपकी स्किल्स देखना है, और डोंट गो इन फेक निराशास। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिवली मोटिवेट करते हैं, नेगेटिवली मोटिवेट नहीं करते, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं। तो अगली चीज़, अपने को नेगेटिविटी देखने का ही नहीं, नेगेटिव व्यक्ति से दूरी बना लो। आते हैं ना ऐसे नेगेटिव लोग, मुझे डर लग रहा है, कहीं तो मैंने देखा फील्ड में पढ़ाने वाले लोग भी हैं, तो कहते यार तू देख मेहनत नहीं कर रहा है, तेरा तो नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा? ये कौन सी बात हुई? डॉक्टर कह दे ऑपरेशन का, पेशेंट का ऑपरेशन करने के पहले कि यार तू तो जिंदा ही नहीं बच पाएगा, तो ऑपरेशन काय को कर रहे हैं? तो फिर बच्चे एग्ज़ाम क्यों देने जा रहे हैं? एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अप्रोच यही है ना कि वो एग्ज़ाम को निकाल भी लें। और कोई तीसरी और चौथी अप्रोच होती है कि आपने सुनी है क्या? मैंने तो नहीं सुनी, एंड ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। तो जो आपको प्रैक्टिकल आईना दिखाएं उनके पास में जाएं। NSE आपकी क्या हेल्प कर सकता है? NSE आपके लिए हमेशा हेल्प कर सकता है। यू नो वेयर टू फाइंड मी। आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एवरीवेयर, इंस्टाग्राम।
We are there for you. And help is always being provided to them, those who seek for it and those who deserve for it. दूसरी चीज़, परेशान मत। जितना ज़्यादा परेशान होगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, आप आपके गोल से भटकते जाओगे, आप आपके गोल से दूर होते जाओगे। ये समय है अपने गोल के करीब आने का। तो बस भाई इस समय को इस्तेमाल करो। बेटर एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, अपने आप पे भरोसा रखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, यही की है और ये सारी बातें आपने मान ली इस वक्त भी। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो और कामली रिलैक्सेशन के साथ में भगवान पे भरोसा रखो। स्पिरिचुअल वेलबींग पर टाइम दो, फिजिकल वेलबींग पर ध्यान दो, मेंटल वेलबींग पर ध्यान दो और ईट हेल्दी फूड। इतना कर लीजिए और साथ में अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन। एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। जो ये सब कर लेगा वो क्लैट निकाल लेगा, वो सारे NLUs पा लेगा। फिर चुनना आपको एक है, जिसे भी चुने समझदारी से चुने। सो इस क्लैट के लिए कौन निकालेगा NLSIU? कौन आएगा नंबर 1? जो नंबर 1 जितनी मेहनत करेगा, जो नंबर 1 जितने एफर्ट्स लगाएगा और जो नो कॉम्प्रोमाइजेशन पॉलिसी विथ देयर ओन स्किल्स पे वर्क करेगा। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लैट एस्पिरेंट्स के साथ में। और क्लैट 2026 के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं फटाक से। तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं NSE के साथ में 2026 के लिए, अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दें। एक बड़ी जंग के लिए लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। चलिए इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, तुम कर लोगे, तुम ज़रूर बनोगे कामयाब। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और फटाफट से पढ़ने भी बैठ जाना, है ना। ज़्यादा परेशान मत हो, चिल, रिलैक्स, and yes we can do it. चलो, all the best.